ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो रसादिक ध्वनि थी, रसध्वनि, भावध्वनि, रसाभास ध्वनि, भावाभास ध्वनि इत्यादि, तो कल की कक्षा में हम लोगों ने भाव शांति ध्वनि, भावोदय ध्वनि, तो भावोदय ध्वनि का निरूपण चल रहा था। किस तरह से भावोदय होता है, एक भाव का उदय होता है। तो भावोदय ध्वनि आचार्य मुम्मट के अनुसार देखते हैं। एकस्मिन् शयने विपक्ष रमणी नामग्रहे मुग्धया सद्योमान परिग्रह ग्लपितया चाटूनि कुर्वन्नपि आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तत्क्षणम् मा भूत् सुप्त एवेत्यमन्द्यवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः। इसमें किस तरह से भाव की उत्पत्ति होती है, अर्थात भाव का उदय होता है। ये जो देख रहे हैं पद्य, इसमें एक नायक और नायिका दो रहते हैं। तो एक ही सैया पर दोनों शयन कर रहे हैं। जो नायक है वो सोते सोते एक किसी का, वो अपनी अपरा नायिका का नाम ले लेता है, अर्थात उसकी जो दूसरी प्रेमिका रहता है उसका नाम सोने में उससे ले लिया जाता है। जब उसके नाम को सुनती है उसकी जो पत्नी रहती है, जब वो सुनती है तो सद्या मान परिग्रह ग्लपितया, वो तुरंत ही वो उससे क्रोध में हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, रूठ जाती है। चाटूनी कुर्वन्नपि, और उसका जो पति रहता है, नायक रहता है, वो बहुत सारे उसको समझाता है, वो चाटुकारिता की शैली भी अपनाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है। आवेगाद अभिधीरता, जो मुग्धा जो नायिका है, उसने गुस्से में आकर के एक भी नहीं सुनी और गुस्से में आकर के वो बैठ गई। और उसका जो प्रियतम रहता है, पति रहता है, प्रियतमस तूष्णीम स्थिता, और उस समय तक क्षणम जो उसका प्रियतम रहता है वो मौन हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। अब वो देखती है अपने पति को, वो देखती है कि मैंने इसको गुस्सा कर दिया, अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इससे रूठ गई, उसने मुझे इतने बार मनाया, मैंने एक भी नहीं सुनी इसकी, कहीं ये गुस्सा में सो न जाए। तो उसको देखती भी रहती है। सुप्त माभूत, ऐसा भी ना हो जाए कि ये मेरा जो प्रियतम है वो सो जाए। तो इस प्रकार से सोने के भय से वो तिरछी गर्दन करके बार बार अपने पति को देख रही है। तो इसमें जो उसको सोने का जो सोने की जो चिंता है उसको, कि वो उसका जो पति है वो सो जाएगा, इसका जो उसे भय है, उसके कारण वो बार बार उसको देख रही है, बार बार अपने पति के मुंह की तरफ देख रही है गर्दन तिरछी करके। तो इससे इसको बार बार उत्सुकता, यहाँ पर उत्सुकता की उत्पत्ति हो रही है। जो औत्सुक नाम का जो भाव है, व्यभिचारी भाव, उसका प्रधान रूप से इसमें आस्वादन हो रहा है। जो दर्शक लोग हैं जो देखते हैं तो उनको प्रधान रूप से जो औत्सुक व्यभिचारी है वो अनुभूति में आ रहा है। और भी अगर हम इसको गहराई से देखेंगे तो इसमें जब
वो दोनों सोते रहते हैं और सोते सोते उसका जो नायक है, पति है, वो अपरा नायिका का, दूसरी अपनी प्रेमिका का नाम ले लेता है। तो अपनी सौतेन का नाम सुनते ही वो नायिका रहती है, वो गुस्से में आ जाती है, क्रोध करने लगती है और उसकी एक भी नहीं सुनती है नायक की बात। वो बार बार उसको समझाता है, बहुत बातें करता है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती है। तो इस समय उसका जो क्रोध है, पहले तो उसका क्रोध हुआ, उसने मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो बाद में फिर उसकी जो दूसरे भाव की उत्पत्ति होती है, औत्सुक के नाम का जो व्यभिचारी भाव आता है। तो जो है कि पहले तो इसमें कोप नाम का व्यभिचारी आता है, जब वो क्रोध हो जाती है, तुरंत वो क्रोध करने लगती है, तब तो कोप नाम का व्यभिचारी भाव का उदय होता है और उसकी शांति भी हो जाती है। जब वो उसका एक जगह बैठ जाता है नायक, कुछ नहीं कहता है, तूषणी स्थिता, जब वो बिल्कुल शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, अब उसे वो बार बार उसको नायक को देखती है कहीं ये सो न जाए। तो जो नायिका को ये है उत्सुकता हो रही है, और वही जो औत्सुक के नाम का व्यभिचारी है प्रधान रूप से यही चमत्कार दे रहा है। तो प्रधान रूप से जो चमत्कृति देता है उसी की प्रधानता रहती है। तो यहाँ पर जो है प्रधान रूप से जो औत्सुक के नाम का व्यभिचारी भाव है, वही चमत्कार को उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह से जो है भावोदय, यहाँ एक भाव का उदय हो रहा है, कोप का भी उदय हुआ है, लेकिन वो कोई चमत्कृति नहीं दे रहा है। इसलिए ये यहाँ पे जब हम पूरा सार देखेंगे इसका, तो इसका जो सार है वही है औत्सुक्य। तो यहाँ पे जो है भावध्वनि के अंतर्गत भाव शांति, कैसे भावों की शांति होती है वो हमने कल देखा था। और जब हम ये भावोदय को पढ़ रहे थे तो हमारा जो लैपटॉप है थोड़ा हरकत कर रहा था, इस कारण उसको लीव करना पड़ा। वो चार्ज नहीं था, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से जो है भाव की उत्पत्ति होती है, भाव का उदय होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि भाव संधि, दूसरा स्थान था भाव संधि का, भाव शांति, भावोदय और भाव संधि। उत्सिक्तस्य तपः पराक्रम निधेरभ्यागमादेकतः सत्संग प्रियता च वीर रसभोत्थालश्च मां कर्षतः वैदेही परिरंभ एष च मुहुः चैतन्य मामीलयन् आनंदी हरिचंदनेन्दु शिशिर स्निग्धो रुणध्यन्यतः। तो इसमें हम देखते हैं ये जो श्लोक है, इसमें जो भगवान राम जी जनक जी के यहाँ धनुष भंग कर देते हैं, और जब धनुष भंग की जब पता चलता है भगवान परशुराम को, तो परशुराम उधर से जब आते हैं क्रोध में भरे हुए, तो परशुराम जी जब क्रोध में भरे हुए वहां पर आए हैं और इधर राम जी का विवाह हो गया है सीता जी से। तो इधर राम जी से शादी हो गई है सीता जी की, तो सीता जी जो है राम जी के समीप खड़ी हुई हैं। उस समय की ये ऐसी स्थिति है। तो उस स्थिति को देख करके भगवान राम की युक्ति है। तो भगवान राम कह रहे हैं कि एक तो जब परशुराम जी आते हैं तो परशुराम जी का जो तप है, तो तपस्वी भी वो ऐसे हैं कि उनके समान कोई तपस्वी नहीं है। तो तपस्वी भी बहुत उच्च कोटि के हैं, और उनका जो पराक्रम है, तो पराक्रम के भी वो निधि हैं, अर्थात उनके सामने कोई ऐसा पराक्रमी भी नहीं है। तो वीरता जो सूरता होती है तो वो भी उनमें विद्यमान है। तो उनको देख करके परशुराम जी को, उनके तप को देख करके राम जी कहते हैं कि सत्संग प्रियता, उनको राम जी ने जब देखा परशुराम जी को,
तो परशुराम जी को देखते हैं तो उनके जो तप को देख करके तो उनको लग रहा है कि इनके साथ में कुछ सत्संग होना चाहिए, सत्संग की ओर उनका मन वो खिंच रहा है। और जब उनको पराक्रम की ओर देखते हैं, उनकी जो ललकार सुनते हैं, पराक्रम को देखते हैं, तो उनके साथ में कुछ वीरता दिखाने का भी मन कर रहा है। तो राम जी कहते हैं कि एक ओर तो मन ऐसा हो रहा है कि इनकी जो तपस्या है, जो तप है, तो तप को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में कुछ सत्संग होना चाहिए, सत्संग करने का मन कर रहा है। और जब इनकी वीरता की ओर देखते हैं, पराक्रम की ओर देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि इनके साथ में कुछ वीर रसवुत हालस्य माम कर सका। तो वो कहते हैं एक तो जो इनकी जो वीरता है, तो वीरता भी मुझे एक और खींच रही है, और सत्संग प्रियता भी मुझे एक और खींच रही है। ये तो रही एक बात। और दूसरी बात, जो उनकी जानकी जी से, सीता मैया से शादी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि दूसरी ओर वैदे ही परिरंभ ए सचमुहुर चैतन्य मामी लयन आनंदी हरिचंदनेन्दु शिशिरस निग्धोन्नता। और जो उनकी सीता जी से शादी हुई है, तो जब उनकी सीता जी से शादी हुई है, तो एक और तो उनके जो सीता जी का जो सौंदर्य है, तो एक और तो उनको सीता जी का जो सौंदर्य है वो उनको खींच रहा है, जो चंदन के समान शीतल है और चंद्रमा के समान शीतल है, वो उनको खींच रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, एक एक और तो उनको वेग हो रहा है और हर्ष हो रहा है। वेग और हर्ष दोनों की इसमें अनुभूति हो रही है। जब सहृदय लोग इसको देखते हैं, तो सहृदय लोगों को वेग वेग और हर्ष, इन दो व्यभिचारियों का अनुभव होता है। तो एक तो ये वेग हो रहा है उनको, जब उनकी वीरता इत्यादि को देखते हैं तो वेग वेग नाम का व्यभिचारी हो रहा है। और जो हर्ष है, जब सीता जी को देखते हैं तो हर्ष हो रहा है। और जब उनकी पराक्रम उसको देखते हैं, सत्संग प्रियता को देखते हैं, तब भी उनको हर्ष हो रहा है। तो यहाँ दो दो व्यभिचारी हैं, दो व्यभिचारियों का एक साथ एक पद्य में, एक श्लोक में अनुभव हो रहा है। तो इसलिए इसमें दोनों भावों का मिलन हो रहा है, अर्थात दोनों भाव एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये भाव संधि ध्वनि का उदाहरण दिया आचार्य ब्रह्मठ ने। अब आगे जो है उदाहरण जो देते हैं, भाव सबलता ध्वनि। भाव सबलता कैसे होती है? भाव सबलता का मतलब है कि अनेक भाव होना। जहां अनेक भाव हो, पहले एक भाव आए, एक भाव के बाद फिर दूसरा भाव आए, दूसरे दूसरे भाव को दबा करके इसके बाद फिर तीसरा भाव आए, तीसरे भाव को दबा करके फिर चौथा भाव आ जाए। तो एक दूसरे भावों को जो दबा करके जहां पर एक एक दूसरे भाव आ जाएं, तो ही है भाव सबलता। तो इसको हम देखते हैं। तो ये जो है विक्रमोर्वशी, जो कालिदास जी का काव्य है, उससे लिया गया है। और जब जो उर्वशी को देख करके उर्वशी से प्रेम हो जाता है पुरूरवा को, तो पुरूरवा की उक्ति है। पुरूरवा कहते हैं कि क्वा कार्यम ससलक्षणः क्वचक्वलं भूयोपि दृश्येत सा दोषाणां प्रशमाय न श्रुतमहो कोपेपि कान्तं मुखं किं वक्ष्यन्ति किं वक्ष्यन्त्य पकल्मस किं वक्ष्यन्ति अपकल्मषाः कृतधिया स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा चेता स्वास्थ्यमुपैः का खलु युवा धन्योधरम धास्यति। तो पुरूरवा कहते हैं क्वा कार्यम, अरे मैंने ये कौन सा कार्य कर लिया, ये अनुचित कार्य मैंने कर लिया, ऐसा कार्य मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कार्य कर लिया। एक तो और देखो, ये अनुचित कार्य, इसके साथ में मुझे प्रेम नहीं करना चाहिए।
तो ये पुरोर्वा कह रहे हैं कि ये तो ये गलत कार्य है। अरे मेरा कहाँ क्वच कुलम, मेरा जो कुल है, कहाँ चंद्रवंश का मेरा कुल है, और मेरे कुल के लिए ऐसा कार्य करना एक अनुचित है, गलत कार्य किया है। तो यहाँ पे वो जो है तर्क कर रहे हैं कि मेरा जो है ये गलत अनुचित कार्य हो गया मेरे मुझसे। और तुरंत ही इसके बाद वो कहते हैं भूयोपि दृश्येतसा, अब कह रहे हैं कि अब वो पुनः एक बार फिर वो दिख जाती तो अच्छा रहता, अब वो दिखेगी नहीं दिखेगी, तो वो कह रहे हैं एक बार और दिख जाए। अब इसके बाद वो कहते हैं कि दोषाणाम प्रशमाय न श्रुतमहो, जो मेरा जो ज्ञान है, जो मेरा शास्त्रीय ज्ञान है, वो दोषों के समन करने के लिए है, अर्थात दोषों को बढ़ाने के लिए नहीं, दोषों को नष्ट करने के लिए है, ऐसा कहते हैं। इसके बाद तुरंत कहने लगते हैं कि कोपे भी कांतम मुखम, अरे जब वो उर्वशी क्रोध करती थी तो उसका उसमें भी बड़ा सुंदर मुख लगता था, क्रोध में भी बड़ा उसका सुंदर मुख था। और कह रहे किम बक्षंती अपकलमसा कृतिधिया, अरे मुझे वो लोग कृतधिया जो विद्वान लोग हैं वो मुझे क्या कहेंगे, उनको मैं क्या, जो समाज है विद्वानों का वो मेरे लिए क्या कहेगा। और इतने में कहते हैं कि स्वप्ने की साथ दुर्लभ, अरे वो तो स्वप्न में भी दुर्लभ है, वो एक बार दिख जाती तो अच्छा रहता। अब इसके बाद वो कहते हैं कि वो स्वप्न में भी दुर्लभ है, तो चेता स्वास्थ्यम उपय ही हे चित्त, अब वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए तुम धैर्य को धारण करो। और वो ऐसा कौन सा जो युवा होगा जो उसके अधर को धारण करेगा, अर्थात जो उसके अधर का पान करेगा, वो धन्य है, वो कौन सा युवा होगा। इस तरह से इसमें कई प्रकार के भाव उठते हैं और कई प्रकार के भाव दबते जाते हैं। तो इसमें जब पहले भाव उठता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि कहाँ मेरा ये चंद्रवंश, और कहाँ ये अनुचित कार्य, वकार सस लक्ष्मणा को चकुलम, अरे मेरा कहाँ ये चंद्रवंश कुल, और ये कहाँ ये अनुचित कार्य। तो इस तरह से उनके मन में जो है अंदर वितर्क नाम का व्यभिचारी भाव आता है, तर्क आता है। तो ये वितर्क नाम का व्यभिचारी भाव सहृदयों को अनुभव में आता है। इसके बाद वो कहते हैं भूयोपि दृश्येत सा, अरे वो एक बार दिख जाती, एक बार और दिखाई दे जाती। तो यहाँ उसको देखने के लिए उनको उत्सुकता है, अर्थात औत्सुक्य नाम का जो व्यभिचारी है वो अनुभव में आता है। और इसके बाद दोषाणाम प्रशमाय ना दोषाणाम प्रशमाय ना श्रुतम, और जो वो कहते हैं कि जो मेरा जो ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, वो दोषों को नष्ट करने के लिए है। और ये जो मेरा ज्ञान दोषों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। तो यहाँ जो है वो मति नाम का एक व्यभिचारी है, मति नाम का व्यभिचारी यहाँ पे अनुभव में आता है। इसके बाद वो कहते हैं जैसे ही कहते हैं मेरा जो ज्ञान दोषों को नष्ट करने के लिए है, इतने में कहते हैं कोपे भी कांतम मुखम, अरे वो क्रोध में भी उसका जो मुख था बड़ा सुंदर मुख था, वो क्रोध में भी बड़ी सुंदर लगती। तो यहाँ जो है कि वो उसका जब पिछला जो वो स्मरण कर रहे हैं, उसके साथ में जो रहे होंगे तो स्मरण कर रहे हैं, तो यहाँ जो स्मरण नाम का व्यभिचारी है तो स्मरण नाम का व्यभिचारी आता है। और अब उनको ये भी भय है कि किम बक्षंती अपकलमसा कृतिधिया, जो विद्वान लोग हैं वो लोग हमसे, वो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो ये उनको एक शंका भी हो रही है। और कह रहे हैं कि स्वप्ने भी सा दुर्लभ, अरे वो तो अब स्वप्न में भी दुर्लभ है, अब मुझे नहीं मिलेगी। तो जब वो जो कह रहे हैं तो यहाँ उनको दैन्य भाव आ रहा है, अर्थात दैन्य नाम का व्यभिचारी अनुभव में आ रहा है। अब वो अपने चैत जो उनका चित्त है, अब चित्त से कहते हैं कि चेता स्वास्थ्यम उपय ही, अब वो कहते हैं हे चित्त तू स्वास्थ्य स्वस्थ हो जा, स्वस्थता को धारण कर, धैर्य धारण कर।
तो यहाँ जो धैर्य धारण करने की बात कही जा रही, तो यहाँ धृति नाम का जो व्यभिचारी भाव है वो अनुभव में आता है सर्दियों को। और अब वो कह रहे हैं कि अरे कौन जो युवा होगा वो इसके अधर का पान करेगा, इसके अधरोष्ट का पान करेगा, वो कौन सा युवा होगा। तो ये उनको जो है चिंता सता रही है, चिंता नाम का व्यभिचारी आ जाता है। तो इस तरह से इसमें वितर्क आता है, औत्सुक नाम का व्यभिचारी आता है, मति नाम का व्यभिचारी आता है, मति को दबा करके स्मरण नाम का व्यभिचारी आ जाता है, और स्मरण को भी दबा करके शंका आ जाता है, और शंका के बाद दैन्य आ जाता है, दैन्य के बाद धृति। तो इस तरह से इसमें इतने व्यभिचारी भाव एक ही श्लोक में आ गए। आचार्य मम्मट कहते हैं अत्र वितर्क औत्सुक्यम अतिस्मरण शंका दैन्य धृति चिंता नाम सबलता। आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसमें वितर्क औत्सुक्य मति स्मरण शंका दैन्य धृति और चिंता, इन व्यभिचारियों की सबलता है उत्तरोत्तर। तो इस तरह से आचार्य मम्मट ने जो है उदाहरण दिया भाव शांति और भावोदय भाव संधि, ये था भाव सबलता का। अब यहाँ पे कुछ शंका हो जाती है कि जैसे भाव शांति थी, भाव की शांति, भाव का उदय होना, एक भाव की स्थिति भी तो हो सकती है कि भाव कुछ समय तक रहे, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो उसके लिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि भाव स्थिति तो उक्ता, अर्थात भाव स्थिति तो आचार्य मम्मट ने पहले ही कह दी है। जब आचार्य मम्मट ने रति का निरूपण कर रहे थे, रति का निरूपण की कौन सी रति श्रृंगार कहलाती है, तो रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथांजता, व्यभिचारी तथांजता इस शब्द के द्वारा उन्होंने भाव स्थिति को कह दिया कि व्यभिचारी जब प्रधान रूप से अनुभव में आता है, उसकी स्थिति रहती है व्यभिचारी की, तो वो भाव स्थिति कहते हैं उसको। अब इसकी बात आता है आचार्य मम्मट अब ये कहते हैं कि जो एक तो हमने अभी रसध्वनि काव्य पढ़ा, जो रसध्वनि काव्य और भावध्वनि, तो रसध्वनि भावध्वनि रसाभास भावाभास भाव शांति भावोदय भाव संधि और भाव सबलता, ये 8 प्रकार के जो है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि थी, उसके 8 वेद थे। तो उन 8 वेदों को हमने पढ़ लिया है। अब आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो रसध्वनि काव्य है, रसध्वनि काव्य का ही अनुभव होता है सर्दियों को, तो रसध्वनि काव्य में ही उसको रख देना चाहिए। इसका पार्थक्य क्यों कह रहे हैं, इसकी प्रधानता कैसे होती है, क्योंकि वो तो रस के अंदर ही आ जाएगा। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि भाव की भी प्रधानता होती है, भले ही भाव अप्रधान हो, रस की अपेक्षा भाव भले ही अप्रधान हो, लेकिन कुछ स्थल ऐसे होते हैं कि वहां जो भाव है अप्रधान भी प्रधानता को प्राप्त होता है। ऐसा लोक में भी होता है और काव्य में तो होता ही है। तो लौकिक उदाहरण भी आचार्य मम्मट इसमें देते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं मुख्य रसेपि तेंगित्वम प्राप्नुवन्ति कदाचन, जो वैसे मुख्य तो रस ही होता है, लेकिन फिर भी जो व्यभिचारी भाव हैं, भाव आदि अंगित्वम प्राप्नुवन्ति कदाचन, कभी कभी जो व्यभिचारी भाव हैं वो भी प्रधानता को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहां कर लेते हैं, वैसे प्रधान तो रस रहता है, तो उसको आचार्य मम्मट बताते हैं ते भाव शांत्यादय, जो भाव शांति इत्यादि जो रस की अतिरिक्त जो है ध्वनियां, तो वो ध्वनियां भी कहीं कहीं प्रधानता को प्राप्त कर लेती हैं। वैसे तो प्रधान रस रहता है। तो कह रहे हैं अंगित्वम राजानुगत विवाह प्रवृत्त भृत्यवत, आचार्य मम्मट कहते हैं कि वो अंगित्वम अर्थात प्रधानत्वम, वो प्रधानता को कब प्राप्त करते हैं,
राजानुगत विवाह है प्रवृत्त भृत्यवत। जैसे आचार्य मम्मट दृष्टांत देते हैं, एक कोई राजा होता है, राजा का कोई नौकर है, तो वैसे राजा तो जो है राजा प्रधान रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब राजा के नौकर की शादी हो, तो राजा के नौकर की शादी हो और राजा को भी नौकर जब बुलाएगा, निमंत्रण देगा, तो राजा भी उसकी शादी में आएगा। उस समय जब जो वैसे तो राजा आगे आगे चलता है, जो प्रधान होता है वो आगे आगे चलता है, लेकिन जब राजा का वो नौकर है, उसकी शादी है, उसके विवाह में जिसका विवाह होगा, भले ही वो नौकर है वो आगे आगे चलेगा, जो राजा है वो पीछे चलेगा, भले ही वो राजा प्रधान है, भले ही वो पूजनीय है, सम्माननीय है, लेकिन वो उस समय कुछ समय विशेष ऐसा होता है वहां प्रधानता उसी को मिलेगी, भले ही वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कम वैल्यू है राजा के सामने, लेकिन फिर भी जब उसका विवाह होगा तो राजा भी पीछे चलेगा, वो आगे होगा, उस समय राजा नीचे बैठेगा, वो घोड़े पे बैठेगा। तो इस समय ये सब देखा जाता है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं वैसे तो रस प्रधान रहता है, लेकिन कभी कभी राजानुगत जो राजा का जो नौकर है उसके विवाह में उसी की नौकर की ही प्रधानता रहती है, तो उसी प्रकार प्रधान रस होता है। लेकिन कभी कभी कुछ स्थल ऐसे हैं कि जो भाव है, व्यभिचारी भाव है, वो भी कभी कभी प्रधानता को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य मम्मट यही कहना चाह रहे हैं, मुख्य रसेपि तेंगित्वम प्राप्नुवन्ति कदाचन ते भाव शांत्यादयः अंगित्वम अर्थात प्रधानत्वम राजानुगत विवाह प्रवृत्त भृत्यवत। जैसे राजा, वैसे तो अगर राजा का सम्मान न करे, राजा के आगे आगे चलने लगे तो राजा तुरंत दंड दे देगा, मरवा देगा, लेकिन जब राजा के नौकर की शादी होगी तब तो राजा को भी तसल्ली पकड़नी पड़ेगी। इस प्रकार से आचार्य मम्मट कहते हैं कि वो भी प्रधानता को प्राप्त कर लेते हैं, व्यभिचारी भाव। अब आचार्य मम्मट कहते हैं जो अभी तक तो जो हमारा जो विवेचन था, अभी तक का हमारा जो विवेचन था चतुर्थ उल्लास में, जब एक तो जो ध्वनि थी, एक तो लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि, ध्वनि के दो भेद किए थे, लक्षणामूला और अभिधामूला। अब हमें थोड़ा वहीं पीछे चलना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। तो जब लक्षणामूला थी तो वो भी दो प्रकार की थी, एक अर्थांतर में जो परिवर्तित हो जाती थी और एक अत्यंत तिरस्कृत हो जाती थी। तो लक्षणामूला के दो भेद थे। इसके बाद अभिधामूला के भी दो भेद थे, एक असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि, एक संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो जो असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि थी वो रसादी ध्वनि थी, असंलक्ष जिसमें लक्ष्य का क्रम नहीं दिखाई देता है, जो व्यंग्य रहता है उसका कोई क्रम नहीं रहता है। अर्थात जब आप पीछे जाएंगे, स्मरण करेंगे, तो जब मैंने बताया था कि जो रसादी ध्वनि ऐसी होती है जैसे एक 100 हम उनके कमल के पत्ते लें और उनको हम एक साथ एक कोई सुई से उनमें चुभोएं, कुछ सुई चुभोए जाए उनमें, तो क्रम का पता नहीं लगता है कि कब उनमें पहले पत्ते में सुई चुभोई गई, कब दूसरे में चुभोई गई, इतनी शीघ्रता से, इतनी कोमलता रहती है उसमें। उसी प्रकार आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि थी उसमें क्रम व्यंग जो व्यंग्य क्रम रहता है वो लक्षित नहीं होता है। और अब दूसरी ध्वनि जो है संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि, असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि के तो हमने 8 भेद पढ़े, उनको हम पढ़ चुके हैं, रसध्वनि, भावध्वनि और रसाभास ध्वनि, भावाभास ध्वनि, भाव शांति ध्वनि, भावोदय ध्वनि, भाव संधि ध्वनि, भाव सबलता ध्वनि, ये 8 हमने भेद पढ़ लिए। अब इसके बाद जो है संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि का निरूपण होगा। तो ये संलक्ष का मतलब होता है जिसमें जो क्रम व्यंग्य है, जो व्यंग्य है उसका क्रम लक्षित हो, जिसका क्रम हो,
उसमें तो कोई क्रम था ही नहीं। तो इसको बताते हैं, इसमें क्रम लक्षित होता है। अनुस्वानाभ संलक्ष क्रम व्यंग्य स्थितिस्तु यह। आचार्य मम्मट कहते हैं कि यह ध्वनि जो संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि है, अनुस्वानाभ अनुस्वान को कहते हैं जब घंटा बजाया जाता है, मंदिर में हम जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, और हम घंटा बजाते हैं, घंटा जैसे ही बजाएंगे तो एक ध्वनि निकलती है टन की। जैसे ही पहली ध्वनि निकलती है टन, तो कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही समय के पश्चात दूसरी ध्वनि निकलती है टन। तो जब एक बार हम बजाते हैं, लेकिन ध्वनि उसमें बार बार निकलती रहती है, बहुत देर तक ध्वनियां उसमें से निकलती हैं। तो वहां क्या है, हमें उसका व्यंग्य, हम उसको लक्षित कर सकते हैं, अर्थात हम उसको व्यंग्य का ज्ञान कर सकते हैं। तो वो व्यंग्य जो वो ध्वनि है वो लक्षित होती है। इसी प्रकार जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है वो भी इसी प्रकार से है कि उसका जो व्यंग्य क्रम है वो हमें लक्षित हो जाता है। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि अनुस्वानाव संलक्षक क्रम व्यंग्य स्थितिस्तु यह। तो वो घंटे, जैसे वो घंटा बजता है टन, तो उसके बाद दूसरी ध्वनि होती है टन, तो उसके बाद तीसरी होती है। तो वही कहते हैं कि जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है ये कैसी है, अनुस्वानाभ। अनुस्वान कहते हैं जो घंटा जब बजाते हैं तो अनुरणन जो ध्वनि होती है, जो प्रतिध्वनि होती है, उसको हम प्रतिध्वनि कह सकते हैं। तो जो प्रतिध्वनि होती है और उसके सदृश ही संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है। अब आचार्य मम्मट जो है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, उसके तीन भेद करते हैं। शब्दार्थो भय सत्युत्थस त्रिधा सा कथितो ध्वनि। आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, अर्थात जो घंटे जब घंटा बजाते हैं तो उससे प्रतिध्वनि निकलती है, उसके समान जो ध्वनि संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है वो तीन प्रकार की होती है। वो होती है शब्द शक्तित भाव ध्वनि, अर्थ शक्तित भाव ध्वनि और उभय शक्तित भाव ध्वनि। तो इस प्रकार से वो तीन प्रकार की होती है। शब्द शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य, अर्थ शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य, उभय शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य चेति त्रिविधा। आचार्य मम्मट कहते हैं कि शब्द शक्ति अर्थात अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ध्वनि शब्द शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य है और कौन सी जो ध्वनि वो अर्थ शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य है और कौन सी ध्वनि उभय शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य है। तो इसके लिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि जहां कहीं भी हमें देखना है कि संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि काव्य कहाँ है, तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसमें व्यंग्य किससे निकल रहा है। जिस पद से उसमें व्यंग्य निकल रहा है, जो पद व्यंग्यार्थ को दे रहा है, उस पद को हमें देखना है। उस पद को अगर हम हटा देंगे, एक क्षण के लिए उसको हम हटा दिया, उसका पर्यायवाची वहां पर रख दिया जाए, तो अगर पर्यायवाची शब्द के रखने पर भी उसमें व्यंग्य रहता है, तब तो वो है शब्द शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य। और क्योंकि वो शब्द में व्यंग्य है, अगर हम उस शब्द को हटा दें, उसकी जगह दूसरा पर्यायवाची शब्द रख दें, तो अगर पूरे पर्यायवाची रखने पर वो व्यंग्य नहीं देता है, अर्थात व्यंग्यार्थ नहीं निकलता है, वाच्यार्थ तक ही सीमित रह जाता है, तब वो शब्द में ही शक्ति थी, तो उसको हम कहेंगे शब्द शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य। और जब ऐसा होता है कि जैसे हम उसको कोई पद है, शब्द है जो व्यंग्य है शब्द, उस व्यंग्य शब्द को हम व्यंग्यवाचक शब्द को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, उसका पर्यायवाची रख देंगे। तो जब पर्यायवाची रख देने पर उसमें व्यंग्य तद्वत रहता है, अर्थात चाहे पर्यायवाची रख दो चाहे वो जो मूल शब्द है वो रहने दो, फिर भी उसमें व्यंग्य रहता है, तब उसमें शब्द में कोई व्यंग्य नहीं है, अर्थात वो अर्थ में व्यंग्य है, इसलिए उसको अर्थ शक्ति मूल अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि कहेंगे। और
जब हम देखते हैं कि चाहे शब्द को हटा लो या ना हटाओ, दोनों स्थितियों में उसमें वो रहता है, तो उभय शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य होता है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने 3 भेद किए संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के, जिसमें व्यंग्य लक्षित होता है, स्पष्ट प्रतीत होता है। इसको भी देख सकते हैं, इसके द्वारा भी आप लोग समझ सकते हैं कि जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसके 3 भेद होते हैं। एक तो शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि, अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि और उभय शक्त्युद्भव ध्वनि। आचार्य जी, जी ये शब्द शक्ति मूलानुकरण का पहले कहा तो जी, शब्द शक्ति मूलानुरण कहा पहले, और अच्छा फिर यहाँ पे वो एक ही चीज है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये क्या है कि जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, जी जब हम देखते हैं कोई श्लोक को पढ़ते हैं, अभी आगे चल करके उदाहरण से समझाएंगे कि उसमें हाँ, जब हम देखते हैं कि कोई शब्द है, वो शब्द जो है 2 अर्थ दे रहा है। जैसे हम पिछले उसमें पढ़े थे तृतीय उल्लास में, तो वहां भी जब हम पढ़े थे भद्रात्मना इत्यादि श्लोक पढ़े थे, तो वहां जो हम श्लोक पढ़े थे तो वहां 2 अर्थ आ रहे थे। जो भद्रात्मना जो शब्द है, ये पद 2 अर्थ को दे रहा था, एक राजा पक्ष भी दे रहा था और एक हाथी पक्ष अर्थ भी दे रहा था। तो इसको हम देखेंगे, भद्रात्मना का अर्थ देखेंगे तो वैसे तो इसका जो प्राकरणिक अर्थ है वो राजा पक्ष में, किसी राजा की स्तुति की जा रही है, लेकिन जो व्यंग्य अर्थ निकलेगा वो हाथी पक्ष में भी जाएगा। तो यहाँ पे जो भद्रात्मना जो शब्द पद है, इसको अगर हम हटा करके कोई दूसरा पर्यायवाची इसका रख देंगे, अर्थात जो राजा है, तो हम नृप शब्द भी अगर वहां रख देते हैं उसका पर्याय, क्योंकि भद्रात्मना का जो है राजा अर्थ है और उसका ही जो है नृप पर्याय रख देते हैं, तो वहां नृप अर्थ रख देने से फिर उसमें जो हाथी अर्थ आता था वो अर्थ नहीं आ पाएगा। तो जब हम उसको देखते हैं कि शब्द में ही शक्ति थी, और जब शब्द, और दूसरी होती है अर्थ शक्ति, क्योंकि जो अर्थ शक्ति होती है, जब हम शब्द को हटा भी दें तो भी वो अर्थ देता है, तो भी वो व्यंग्यार्थ देता है, और ना हटाएं तो भी व्यंग्यार्थ देता है। और वो एक होता है उभय शक्ति, जो होता है जो दोनों में शक्ति रहती है, शब्द में भी रहती है, अर्थ में भी रहती है। अर्थात जो शब्द है तो वो शब्द भी रहेगा तो भी व्यंग्य रहता है, और अर्थ रहेगा तो भी व्यंग्य रहता है। तो ये उभय शक्ति ध्वनि होती है। इस प्रकार से जो है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के 3 भेद होते हैं, और तीनों भेदों के क्रमशः कल उदाहरण को हम पढ़ेंगे। आज का पाठ है यहीं विश्राम करते हैं, और आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्ति की ओर ले चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवादः।